बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की नई क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले खूबसूरत बात आपकी नज़र के कायनात की सबसे कीमती चीज़ एहसास है। और अगर आपके पास या किसी के पास एहसास है तो वो सबसे ज़्यादा अमीर है, और अगर एहसास नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो प्लीज़ एहसास कीजिए अपना, दूसरों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, ताकि वो भी आपका एहसास करें। अगर एहसास नहीं भी करते तो एटलीस्ट इस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दें। अपने रिश्तों के दरमियान मोहब्बतें पैदा कीजिए, यही ज़िंदगी का खासा है। इस खूबसूरत बात के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको। जी तो दोस्तों, मैं क्लास की तरफ आ चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने CSS का काम किया था। CSS में हमने बेसिक सा बैकग्राउंड कुछ सीखा था और हमने H1 टैग के ऊपर अप्लाई किया था। ये हमारे पास लेआउट था जिसके ऊपर हमने काम किया था, ये डिज़ाइन छोटा सा तैयार किया था। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज हम करेंगे डिव के ऊपर काम। डिव हमने HTML का टैग है लेकिन हमने अभी तक नहीं पढ़ा। बहुत आसान सा है। हम क्या करेंगे, डिव टैग को अप्लाई करते हैं। देखें, ये एक HTML टैग है, इसके अंदर हम देंगे क्लास या आईडी। हम दोनों यूज कर सकते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। हम क्लास या आईडी अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज साथ साथ बता दूं कि मैंने इसको स्किप किया था HTML में से, क्योंकि ये CSS के साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने इसको क्लास दी। क्लास में देता हूँ कुछ भी क्लास, स्पेस के बगैर कंटेनर। मैंने कंटेनर क्लास दी, इसको मैं लेके जाऊंगा CSS में डॉट क्लास। अच्छा, एक चीज मैं और चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे नहीं लिखता। अगर मैं इंटरनल CSS में लिख दूं इसको, इंटरनल CSS में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरनल CSS के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। ये इंटरनल है हमारे पेज के ऊपर, जबकि ये जो फाइल थी ये एक्सटर्नल फाइल थी। हम इंटरनल में लिखते हैं। मैं इसमें विड्थ टैग अप्लाई करता हूँ। विड्थ इसको 500 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, हाइट अप्लाई करता हूँ इसको। हाइट में फिलहाल 300 पिक्सल्स देता हूँ और बैकग्राउंड देता हूँ इसको एनीवन, ग्रे कलर का बैकग्राउंड दे दिया हमने यहाँ पे इसको। और ये हमारे पास एक डिव आ गई। डिव एक्चुअली होती क्या है, डिवीजन। डिवीजन का एब्रीविएशन डिव है। और डिव टैग क्या करता है, हमारे वेबसाइट के पेज को पोर्शंस में डिवाइड करता है। जैसे कोई भी वेबसाइट में आप देखते हैं कि हेडर पोर्शन ऊपर होता है, लेफ्ट पे पोर्शंस होते हैं, दरमियान में डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं। वो तमाम पोर्शंस डिव टैग के ज़रिए से बनाए गए होते हैं। उनके अंदर डिवीजन, पेज को डिफरेंट पोर्शंस में बनाने के लिए डिव टैग यूज होता है। डिव टैग के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको इंटरनल CSS लगा के दिखाई। इंटरनल CSS का फ़ायदा बाद में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसको अगर हम यूं भी लिख दें तो ये भी सही है, यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ भी लिख देंगे तो ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसको लेटर ऑन काम करने का। मैं फिलहाल ये क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पैराग्राफ एक ऐड करता हूँ। दिस इज सम HTML डिव टैग। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट ले लिया और इसको हमने रिपीट कर दिया। तो देखिए, इसके अंदर पैराग्राफ लिखा था। पहले हम पैराग्राफ लिख रहे थे तो वो फुल पेज पे जाता था। अब डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया
वो क्या कर रहा है, वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। डिव्स का ये फायदा, उसका जो चाइल्ड होगा, लाइक ये पैराग्राफ इज अ चाइल्ड, दिस पैराग्राफ इज अ चाइल्ड ऑफ कंटेनर डिव, ठीक है, जिसकी क्लास का नाम कंटेनर है, तो ये इसके अंदर होगा। इसके इसी तरह से इसके ऊपर मैं h3 ऐड करता हूँ, वेलकम, तो इस तरह से ये इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये एक डिव मैंने लगाई है। हम मल्टीपल डिव के अंदर भी डिव लगा सकते हैं, डिव के बाहर पैरेलल भी डिव यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस डिव में अप्लाई करता हूँ फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है किसी भी टैग को, कि हम इस डिव को लेफ्ट पे रखना चाहते हैं या राइट पे रखना चाहते हैं या नन। बाय डिफॉल्ट नन पे होता है, हम लेफ्ट पे करते हैं, तो ये डिव ये अब प्रॉपरली मैनेज हो गई है, लेफ्ट साइड पर है फिलहाल। ये जो स्पेस आ रही है इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसको अगर मैं राइट करता हूं तो ये राइट पे आ गई स्क्रीन पे, ठीक है। फ्लोटिंग इज सच लाइक दैट, ठीक है, ओके। ये है एक डिव मैंने लगाई। अब आते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल की तरफ। मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका एक्सटर्नल में मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है ग्रे, मैं इंटरनल में आता हूँ, वही क्लास कंटेनर यूज की और बैकग्राउंड दे दिया मैंने येलो। अब एक चीज ध्यान से नोट कीजिएगा, इंटरनल में मैंने बैकग्राउंड दे दिया येलो, एक्सटर्नल में मैंने बैकग्राउंड दिया ग्रे। कौन सा वाला अप्लाई होगा, गैस करें जरा। जी हाँ, येलो। क्यों? क्योंकि तरतीब के लिहाज से जब इंटरप्रेटर पढ़ेगा तो यहाँ से सबसे पहले एक्सटर्नल शीट में जा रहा है। एक्सटर्नल शीट ये है, इसमें ग्रे बैकग्राउंड लेकर जब नेक्स्ट चलेगा इसके आगे, तो यहाँ पे आप उसको दोबारा उसी क्लास में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी येलो नजर आएगी। तो फाइनली इस डिव के ऊपर येलो कलर अप्लाई हो रहा है। अब सेकंड काम करते हैं, हम इनलाइन में चले जाते हैं। इनलाइन में मैंने इसका बैकग्राउंड किया रेड। सो फाइनली जो डिव का कलर है वो रेड अप्लाई हो रहा है, इनलाइन CSS। अब यहाँ पे एक खूबसूरत सी एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ समझाने के लिए। देखें, अज्यूम करें कि ये जो एक्सटर्नल CSS है ये है किसी बाहर का बंदा, जो आपको जस्ट कोई ज़्यादा करीब नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, जस्ट जानने वाला है, वो कोई नसीहत कर रहा है। सेकंड, ये आपका पर्सनल या आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपको एक नसीहत कर रहा है। और थर्ड वन इज, ये आपके दिल की आवाज़ है, दिल की बात है। अब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आप पे मैटर करेगी? जो कि सबसे पहले बाहर का बंदा कहेगा बेटा झूठ ना बोला करो, आप कहेंगे बात तो ठीक है लेकिन शायद आप इसको ना माने। दोस्त आपको कहता है कि बेटा झूठ ना बोला करें, ठीक है। बाहर के बंदे से ज्यादा जो है वो इफेक्टिव आपके दोस्त की बात होगी, क्योंकि वो आपके ज्यादा क्लोज है। इस एलिमेंट के लिहाज से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप हैं, इसके लिहाज से ये ज्यादा दूर है, फार है, ये उससे नजदीक है। और उसके बाद आपके अपने दिल की आवाज़ है, बेटा जी नमाज पढ़ा करें, या जो है ना वो झूठ ना बोला करें। तो जो आपके दिल की बात होगी ना वो सबसे ज़्यादा पावर रखेगी और आप अपने दिल की बात सुनेंगे। तो इसी तरह से जो HTML के अंदर CSS की एप्लीकेशन जो होती है वो इसी तरह से होती है, जो आपकी मोस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच होगी वो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो इनलाइन CSS इज द इनर टैग एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा डिव के ऊपर अप्लाई होगा, सबसे फास्टली अप्लाई होगा, उसके बाद इंटरनल होगा, उसके बाद एक्सटर्नल होगा। तो इस तरह से जो है वो हम अप्लाई करेंगे इन तीनों चीज़ों का। ये अब यहाँ होता क्या है,
एक्चुअली एक्सटर्नल सीएसएस ही मोस्टली यूज होती है प्रोफेशनल अप्रोच में। जब भी आप काम करते हैं प्रोफेशनल वे में, आपकी कोशिश होती है कि आप एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपको किसी एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक पोर्शन को सीएसएस से चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप किसी सिंगल एक टैग को अप्लाई करना चाहते हैं, आप इनसे बचना चाहते हैं कि भाई ये मैं ना अप्लाई करूं, मैं उस डायरेक्टली उस टैग को अप्लाई कर दूं, तो ये इनलाइन सीएसएस है। लेकिन माइंड इट, हर जगह पर इनलाइन सीएसएस अप्लाई नहीं करनी, और ये एक पुअर अप्रोच आती है डिज़ाइनिंग की मोस्ट केसेस में, कि इनलाइन सीएसएस जब आप अप्लाई करते हैं तो वो एक डायनेमिक अप्रोच नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह से फ़र्ज़ करो हमें मल्टीपल डिव्स के ऊपर अप्लाई करना होगा, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास थी, इसको अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा। जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई हैं कि आप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है, आप उसके अंदर जाके अपनी प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट लें या अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें मेरे साथ। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा इंशाल्लाह। इस ग्रुप में और भी मेरे और स्टूडेंट्स भी कुछ ऐड हैं, वो भी आपको इसमें मामले में सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना काम करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।